एक मूर्तिकार था जो कि पत्थरों की बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था। एक दिन उन्होंने बाजार से 2 पत्थर खरीद कर लाए ताकि उसकी अच्छी मूर्ति बनाई जा सके। अब उन्होंने पहला पत्थर लिया और उसके ऊपर छेनी और हथौड़े से वार करना शुरू किया ताकि उसकी एक अच्छी मूर्ति बनाई जा सके। अब उन्होंने जैसे ही पत्थर के ऊपर चोट किया तो पत्थर के अंदर से एक आवाज आई कि तू क्या कर रहा है, मेरे ऊपर चोट क्यों कर रहा है। तो मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें एक मूर्ति का रूप दे रहा हूं और मूर्ति बनने के लिए यह दर्द तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तो पत्थर ने कहा कि नहीं, मैं ये दर्द नहीं सह सकता, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मुझे पत्थर बनकर ही रहना है। तुम कृपा करके मेरे ऊपर चोट करना बंद करो। तो मूर्तिकार ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम पत्थर बनकर ही रहो। अब मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर लिया और उसके ऊपर भी छेनी और हथौड़े से चोट करना शुरू किया। दूसरे पत्थर से भी वही आवाज आई कि तू क्या कर रहा है, तुम मेरे ऊपर क्यों चोट कर रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने उससे भी वही कहा कि मैं तुम्हें एक मूर्ति का रूप दे रहा हूं और अगर तुम मूर्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें ये दर्द सहना ही पड़ेगा। मूर्तिकार ने आगे कहा कि बोलो क्या करूं, तुम्हारे ऊपर चोट करूं या छोड़ दूं। तो पत्थर ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे ऊपर तुम चोट करो, मैं दर्द सहने के लिए तैयार हूं। अब मूर्तिकार ने उस पत्थर के ऊपर काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बना डाला। अब एक दिन एक आदमी उसके पास मूर्ति खरीदने के लिए आया। उसे वो मूर्ति पसंद आ गई और उसने उस मूर्ति को खरीद लिया। जाते जाते उसकी ध्यान उस पत्थर के ऊपर पड़ी जिसने कि दर्द सहने से मना कर दिया था। उसे एक पत्थर की जरूरत थी और इसीलिए उसने मूर्तिकार से उस पत्थर को भी खरीद लिया। अब उसके बाद उस आदमी ने उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और वहीं पर उसके नीचे उस पत्थर को रख दिया। रोज जो भी लोग मंदिर में आते थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, उसकी अर्चना करते थे और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। लेकिन मूर्ति के नीचे जो पत्थर रखा हुआ था जिसने कि दर्द सहने से मना कर दिया था, लोग उसका यूज करते थे नारियल फोड़ने के लिए और उसे नारियल की मार रोज झेलनी पड़ती थी। एक दिन शाम का समय था और मंदिर में एक भी आदमी नहीं था। तो उस पत्थर ने मूर्ति से कहा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, हम दोनों ही पत्थर हैं लेकिन लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी अर्चना करते हैं और तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और मुझे रोज सहनी पड़ती है नारियल की चोट। तो मूर्ति ने कहा कि जरा याद करने की कोशिश करो, मैं भी तुम्हारी तरह एक पत्थर ही था। पत्थर से मूर्ति बनने के लिए मूर्तिकार ने मेरे ऊपर खूब हथौड़े बरसाए और मैंने सारे दर्द को पी लिया। लेकिन उस दिन तुमने उस दर्द को सहने से मना कर दिया। अगर उस दिन तुमने मूर्तिकार के हथौड़े का दर्द सह लिया होता तो आज तू भी एक मूर्ति होता, लोग तुम्हारी पूजा करते, तुम्हारी अर्चना करते, तुम्हारी आरती करते और फिर तुम्हें रोज रोज ये नारियल की चोट सहनी नहीं पड़ती। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से है। हमारे रोज का सबसे पहला दर्द होता है बिस्तर को छोड़ने का दर्द। हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, उससे चिपक कर रहना चाहते हैं और फिर ये हमारा इतना बड़ा नुकसान कर देता है कि उसका दर्द हमें जीवन भर रहता है। मेहनत का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है और मेहनत करने में हमें बहुत दर्द सहना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी में 5 साल 10 साल खूब मेहनत करो, खूब दर्द सहो और उसके बाद जिंदगी भर ऐश करो, या फिर 5 से 10 साल तक ऐश करो और उसके बाद जिंदगी भर मरते रहो। चॉइस आपके हाथ में है।